सभी को राधे राधे, जय माता दी। तो नवरात्रि में लड्डू गोपाल ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। लड्डू गोपाल के साथ साथ माता रानी ने कैसे चमत्कार हुआ एक भक्त के ऊपर, कैसे क्या हुआ, ये सत्य लीला कथा में आप सुनेंगे। देखो, जब विश्वास होता है ना तो चमत्कार करने भगवान स्वयं आते हैं आपके जीवन में। उनकी ऐसी कृपा होती है, ऐसी लीला होती है कि आप जो सोच भी नहीं सकते वो भी आपके जीवन में घटता है। तो ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? जो आप सोच रहे हो, सोच से भी कहीं ज़्यादा अगर आपके ऊपर कृपा हो रही है ना, इसी को ही चमत्कार कहते हैं। उनकी कृपा जो आपके ऊपर बरसती है ना, आपके मन में कभी कोई चीज़ आए, कभी कोई ख्याल आए और वो इच्छाएं आपकी पूरी हों, वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो रही है। मतलब साक्षात भगवान आपके घर में वास कर रहे हैं, आपके बोले हुए शब्द उन तक पहुंच रहे हैं। आपने अगर माता की जोत जलाई है या माता की नहीं भी जलाई, भाव से भी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे माँ हमारी सुन रही हो, वो हमें देख रही हो। वो ऐसे ऐसे कृपा करती हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। यही सब आप इस वीडियो में सुनेंगे। भाव विभोर कर देने वाली ये सत्य लीला कथा है, एक भक्त के जीवन में घटी हुई है। कैसे प्रभु ने, कैसे माता रानी ने उनके जीवन में चमत्कार किया, तो सुनिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नवरात्रि का पावन समय चल रहा था, हर तरफ भक्ति का माहौल था। मंदिरों में घंटियों की आवाज़, घर घर में माता रानी की आरती, कीर्तन, ढोलक की आवाज़ें गूंज रही थीं। और एक छोटे से शहर में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही भोली और सच्ची भक्त थी। वो नवरात्रि में माँ भगवती देवी माँ को भी बहुत मानती थी। वैसे उसके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी, लेकिन उसका जो जुड़ाव था ना, माता रानी से भी था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने लड्डू गोपाल को घर में विराजित किया है तो आप माता रानी की सेवा नहीं कर सकते हैं, या कि आप शिव जी की सेवा नहीं कर सकते हैं। नहीं, शिव से ही भक्ति, जब शिव प्रसन्न होते हैं ना, जब हमारी भगवती माता रानी शिव पार्वती जब प्रसन्न होते हैं, तभी हमें कृष्ण भक्ति मिलती है, राधा रानी की भक्ति मिलती है। इसलिए ये मन में ख्याल बिल्कुल मत लाइएगा, जरूर सेवा करिएगा अगर आपको मौका मिल रहा है तो ये जो सीमा थी बहुत ही भोली थी और सच्ची भक्त थी। उसके घर में छोटे से लड्डू गोपाल थे, बहुत सुंदर, मुस्कुराते हुए। उनको ना कभी कभी ऐसी लड्डू गोपाल की उसको छवि लगती थी, क्योंकि उसका भाव था। जब तक भाव नहीं आता, जब तक हम उनसे जुड़ते नहीं हैं, तो वो एक मूर्ति ही लगते हैं। लेकिन जब हम उनसे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो उनके चेहरे में हमें समय समय पर चेहरे में मुस्कुराहट दिखती है, उनकी मुस्कान दिखती है। चाहे वो माता रानी हो, चाहे हमारे कन्हैया हो, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए कभी कभी हमें दिखते हैं वो। अब वो हर दिन सुबह उठकर वह सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को नहलाती, उन्हें नए कपड़े पहनाती, भोग लगाती और उनसे बातें करती थी। अब इस बार क्या था कि जैसे नवरात्रि थी तो उसका बहुत मन था कि मैं भी इस बार माता की जोत घर में जो जलाते हैं और जो जवारे बोते हैं, जौ बोते हैं, वो करें। उसके अंदर से बहुत दिनों से ये इच्छा हो रही थी कि वो ये करे। लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी मजबूरी ये थी कि उसके पिताजी की तबीयत खराब थी, उसके पापा की तबीयत सही नहीं थी। तो वो चाह के भी मन की बात मन में ही रखे हुए थी, क्योंकि उसको जैसे उनकी पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी परिस्थिति भी ऐसी इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से भी। लेकिन भगवान तो समझते हैं ना आपके भाव। वो ये मन की जो बात है ना, हमारी आंतरिक जो बात है, जो हमारी आत्मा की बात है, वो कोई नहीं समझता, लेकिन ईश्वर समझते हैं आपके भाव को। ईश्वर को सिर्फ आपका भाव चाहिए, उनको आडंबर से कोई मतलब नहीं है। तो वो तो उनकी भाव समझ रहे थे। अब नवरात्रि कुछ अलग इस बार होना था। इस बार नवरात्रि में कुछ चमत्कार होना था सीमा के साथ, क्योंकि सीमा के जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ गई थी, मुसीबत की शुरुआत थी। सीमा के पिता बहुत बीमार हो गए थे, घर की हालात भी ठीक नहीं थी, पैसे की तंगी थी और इलाज रुकने की नौबत
मतलब इतनी तंगी आ गई थी कि उनके जो पापा का इलाज चल रहा था, पिताजी का, तो ऐसा लग रहा था कि अब इलाज को रोकना पड़ेगा, क्योंकि आगे की फ़ीस के लिए, डॉक्टरों की फ़ीस के लिए, इलाज के लिए पैसे ही नहीं थे। एक दिन सीमा बहुत रोते हुए अपने लड्डू गोपाल के सामने बैठ गई और बोली, गोपाल, मैं तो आपको अपना बच्चा जैसे मानती हूँ, बेटे जैसे मानती हूँ, क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे? क्या आप मुझे ऐसी मुसीबत में ही डले रहने दोगे? मेरे पापा को ठीक नहीं करोगे? मेरे पापा को ठीक कर दो प्लीज़ लड्डू गोपाल, प्लीज़ कन्हैया, मेरे लल्ला, मेरे पिताजी को ठीक कर दो, हे लाल। ऐसे करके वो बहुत भाव से और बहुत आंसू बहाते हुए, रोते हुए वो उनसे प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। नवरात्रि का पहला दिन क्या हुआ कि उसी दिन, जिस दिन नवरात्रि का पहला, उसी दिन हुआ चमत्कार की शुरुआत। क्या होता है कि उसके जो पड़ोस में थी ना, तो उनको अचानक कुछ वो आ गया, कुछ काम आ गया, या कि उसकी फैमिली में कुछ जाना हो गया, कुछ मुसीबत आ गई, जो भी हुआ हो, तो उसको क्या करते हैं कि उसने पूरी अपनी जोत जलाने की, जवारे बोने की पूरी तैयारी वो अपने घर में कर ली थी कि अब नवरात्रि है तो जो जैसे सब लोग बोते हैं, जवाब जो बोते हैं वो, और अखंड जोत की, तो अब उसको जाना पड़ गया। और ये जो थी, ये इसकी बहुत अच्छी सहेली थी, ये समझती थी उस बात को, तो इसने बताया होगा कभी बात बात में, तो उसको ध्यान आया कि मैं सीमा को ये सामान दे देती हूँ। तो उसने नवरात्रि का पूरा सामान, माता की चुनरी, श्रृंगार, जोत के लिए घी, तेल, सारा कुछ उसने जो जो अपने लिए, माता के लिए लिया था, वो सब कुछ ले जाके और इसको दे दी, सीमा को दे दी, उसकी फ्रेंड, उसकी पड़ोसन, और कहे कि सीमा, मैं इस बार कर नहीं पाऊँगी, मुझे घर जाना है, तो तुम ऐसा करो कि इस बार तुम अपने घर में जोत जला लो। तो वो ऐसे लेती है और एकदम, मतलब जब वो देती है ना, तो एकदम से उसके मन में ख्याल आता है कि जैसे हमारे मन में कोई बात हो, हम वो चीज़ हमारे सामने आ जाए तो हम कैसे बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाते हैं ना उस पल में कि भगवान की आप क्या कर दिए, कितनी कृपा है आपकी, कितनी दया। तो वो उस भाव से उसकी कृतज्ञता मतलब भगवान के सामने प्रकट कर रही थी, भगवान आप सच में अपरंपार हो, हे माता रानी, कितनी बड़ी मेहर है आपकी, क्योंकि उसका मन था इस बार ये करने का। तो भगवान अपने बच्चों की, अपने भक्त की आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। अगर हम सच्चे हृदय से उनसे कुछ भी प्रार्थना करते हैं ना, तो वो हमारी बात सुनते हैं, वो उनको सब समझ में आता है, दुनिया कोई समझे या ना समझे। तो देखो, उसके मन में था जोत जलाने का, तो उसको व्यवस्था हो गई। अब वो क्या करती है, बड़े खुशी खुशी ले आती है सारा सामान, उसको भी, अपनी सहेली को भी धन्यवाद देती है, सब पूछती है क्या हुआ, तो उसकी ससुराल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको वहाँ पे जाना था, तो वो भगवान को धन्यवाद देती है, अपने कन्हैया को और माता रानी को, और वो पहले दिन इस तरीके से वो भगवान की, माता रानी की जोत जलाती है। तो ये पहला चमत्कार था। और उसी दिन जब वो इस तरीके से रो रही थी, तो रात में ही उसको स्वप्न आता है। उसने देखा कि उसका छोटा सा लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, डरो मत, अब सब ठीक होगा, बस विश्वास बनाए रखना, अपनी आस्था कभी टूटने मत देना। ऐसे उसको स्वप्न में दर्शन हुए, ऐसे उसने स्वप्न देखा। सुबह उठकर सीमा को लगा कि शायद ये जो है ना, सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है, और ये जो स्वप्न को वो बार बार याद करके माता रानी को धन्यवाद देती है, और अपने कन्हैया को, गोपाल जी की जब वो देखती है, तो जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कन्हैया मुस्कुरा रहे हों, जैसे वो बहुत खुश हो रहे हो कि लो, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। नवरात्रि का चौथा दिन, बड़ा चमत्कार क्या होता है कि सीमा रोज़ की तरह पूजा कर रही थी, अपने कन्हैया की, यहाँ पे माता रानी की भी, जो उसने जोत जलाई थी और जवा बोए हुए थे। तभी अचानक
दीपक की जो लौ थी बहुत तेज जलने लगी, बिना हवा के ही। जब जैसे अगर हवा चले और जोत एकदम से ऊपर उठ रही है ना, तो लगता है कि चलो हवा की वजह से, और अगर एकदम से बिना किसी उसकी अगर जल रही है ना, तो ये भी भगवान की बहुत कृपा आशीर्वाद का वो होता है, रूप होता है। और जैसे ही उसने माता रानी की जो छवि रखी थी अपने मंदिर में, और लड्डू गोपाल जब वो देखती है ना, तो उनको मुस्कुराते हुए मुस्कान उनके चेहरे पे दिखाई देती है। ये शुभ संकेत होते हैं। लेकिन उसकी जोत से जो सीमा थी वो डर गई। सीमा डर गई और खुश भी हुई कि हो सकता है ये माँ की, क्योंकि डरी तब जब वो जोत बहुत तेज़ तेज़ जलने, क्योंकि अखंड जोत जब हम रखते हैं ना, तो माता का बहुत कृपा होती है और उनसे हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, इस जोत की रक्षा आप करना, आपको ही सब कुछ संभालना है, ऐसे वो करके। तो हमें डर भी लगता है कि हे भगवान, ये जोत ठंडी ना हो, भगवान की कृपा रहे, माता रानी अपनी मेहर बनाए रखना, ऐसे वो करके। तो इस वजह से भी वो डरी और खुश कब हुई, जब उसने माता रानी की छवि की तरफ देखा, तो उनको ऐसा लगा कि जैसे कितनी मुस्कुरा रही हूँ, जैसे वो आशीर्वाद दे रही हूँ कि सीमा तू परेशान मत हो, अब सब कुछ ठीक होगा, ऐसे इस भाव से। अब क्या होता है, और फिर क्या होता है कि अचानक ही एक चमत्कार होता है। ऐसा चमत्कार, ये होते हैं चमत्कार। कैसे कि उसी दिन क्या था कि शाम को सीमा के घर में एक अनजान व्यक्ति आया, जिसको कि सीमा पहले कभी नहीं देखी थी, ना तो जानती थी, ना तो उनके पिताजी ने कभी उस इंसान की जिक्र किया था कि वो भी कोई है, कुछ भी नहीं। वो अनजान व्यक्ति आते हैं और उसने कहा कि क्या ये रामलाल जी का घर है, मतलब रामलाल जी उसके पिताजी का नाम था। तो उसने पूछा कि क्या ये रामलाल जी का घर है, तो उसने कहा कि जी ये मेरे पिताजी का नाम है, उन्हीं का मकान है, उन्हीं का घर है। तो वो बोले कि बेटा मैं अंदर आ जाऊं, क्योंकि वो पिताजी की ही उम्र के थे। तो वो तो जानती नहीं थी, बोले कि अंकल जी मैं आपको पहचानी नहीं, आप कौन, क्योंकि अनजान इंसान को हम कैसे बुला लें, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो जवान हो, कुछ भी हो, अनजान को तो हम अंदर नहीं बुला सकते। वो गेट में ही, गेट बंद किए ही वो बात की कि अंकल जी मैं आपको नहीं जानती। बोले अरे नहीं, वो अपने पिताजी से पूछ के आओ कि वो आए हैं, मुरारी लाल आए हैं, ऐसे करके उसने बोला कि जाओ पूछ के आओ। तो जब वो सीमा जाती है अपने पिताजी से पूछती है कि पापा जी आपके कोई फ्रेंड हैं क्या, वो आपका नाम, मतलब आपका नाम ले रहे हैं और अपना नाम बता रहे। तो उन्होंने कहा कि हाँ बुलाओ उसको अंदर, ऐसे करके जब वो अंदर जाते हैं और उसको सीमा बिठालती है, चाय पानी देती है वो पिताजी, और वो खूब हंस हंस के बहुत देर तक बात करते हैं, खूब खुश होके। वो कहती है, सीमा कहती है कि आज बहुत टाइम के बाद मेरे पापा के चेहरे पे हंसी मैंने देखी थी। बहुत ऐसा लगता है जैसे हमारे कोई बचपन के जब दोस्त मिलते हैं ना, तो उनसे मिलके एक अलग ही खुशी होती है जो हमारे। तो वैसे ही ये भी मुरारी अंकल जो थे, ये भी उनके बचपन के ही दोस्त थे, लेकिन कभी ऐसी बात छिड़ी नहीं, तो इन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं। तो अब क्या होता है कि ऐसी बातों ही बातों में फिर वो पैसे निकालते हैं, और है तो वो कुछ पैसे उनको देने लगते हैं। तो सीमा तो ऐसे उनको लगा होगा कि हो सकता है पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए, लेकिन जब वो पैसे सीमा को बोलते हैं कि बेटा इधर आओ, और वो जो रकम थी वो कम नहीं थी, वो ज़्यादा रकम थी, और वो कहते हैं कि बेटा ये पिताजी ने मुझे एक समय पे दिया था और बहुत टाइम हो गया और मैंने उनको लौटाया नहीं था, उन्होंने सालों पहले पैसे उधार दिए थे, आज मैं वो लौटाने के लिए एकदम से, मेरे कई दिनों से ऐसे ख्याल आ रहा था कि मुझे पैसे, और भगवान की कृपा से इसी के पैसे दिए हुए, जो इसके पैसे थे ना, ये ऐसी मुसीबत में मुझे पैसा दिया था कि आज उसी की पैसे की वजह से आज मेरा इतना अच्छा कारोबार चल रहा है। तो आज मैं इसको वापस कर, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था बेटा कि ये इतने दिनों से बीमार है, ऐसे वो करके सब कुछ वो करके, और उसके जो ब्याज सहित जितना भी उसका वो था, वो सब सहित वो उसको सीमा के हाथ में पैसे पकड़ाते हैं, और उससे सीमा से कहते हैं कि बेटा अब तू बिल्कुल परेशान मत हो, मेरा दोस्त एकदम पहले जैसे ही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मैं करवाऊंगा इसका इलाज। ये सुन के ना कोई
मतलब सामने से दुख में, तकलीफ में अगर कोई इतनी बड़ी अगर बात बोल देता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये साक्षात भगवान के दूत ही हैं, और ये होते हैं सच में। देखो, जो वो अनजान था ना, तो कभी उनके पिताजी ने जिक्र किया ना, कभी ऐसी बात हुई, उसके बारे में चर्चा हुई, और अचानक ही वो आपके घर आते हैं, आपको ज़रूरत से ज़्यादा आपके हाथ में पैसे देते हैं। तो ये क्या है? ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? इसी को ही चमत्कार बोला जाता है, इसी को ही कृपा बोला जाता है। और ये तो दोहरी कृपा थी, माता रानी का भी आशीर्वाद था और हमारे कन्हैया लड्डू गोपाल का भी आशीर्वाद था। तो इसलिए जिसके घर में भी जोत जलती है, माता रानी को बुलावा होता है, माता रानी का नवरात्रि में बहुत अच्छे से पूजन अर्चना वंदन उनका होता है ना, तो माता रानी सबकी मुरादें, आपकी हर इच्छा पूर्ण करती हैं। और हमारे कन्हैया तो हैं ही दयालु और कृपालु, वो तो कृपा करने के ही लिए हमारे घर में आते हैं। अगर उनकी कृपा ना हो ना, तो वो हमारे घर में आए ही क्यों? वो हमें चुनते हैं, हम उनको ही चुनते, वो चुनते हैं हमें अपने भक्त के रूप में। तो बहुत कृपा होती है। तो अब क्या होता है कि जब वो ये सब चीज़ होता है, वो बहुत धन्यवाद देती है अपने कन्हैया को, और है तो अपनी माता रानी को। अब सीमा समझ गई ये सब उसके लड्डू गोपाल का ही चमत्कार है और माता रानी का। नवरात्रि के 9वें दिन सीमा पूरे मन से कन्या पूजन किया और कन्याओं को बहुत ही अच्छे से भोजन कराया, जितना सामर्थ्य, क्योंकि अब तो उसके पास पैसे भी, तो बहुत भाव से, बहुत प्रेम से उसने कन्या भोजन कराया और भगवान को, लड्डू गोपाल को, माता रानी को बहुत धन्यवाद दिया। अब क्या होता है, उसी रात में भगवान मतलब माता रानी स्वप्न में आती हैं और कहती हैं कि तू परेशान मत हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ रहता हूँ। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम कभी मेरे ऊपर डाउट मत करना, हमेशा विश्वास। और ये बात बिल्कुल हकीकत सत्य है। अगर आपके विश्वास है ना आपको अगर ईश्वर में, तो आपका हर काम सफल होगा। लेकिन ये नहीं होना, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो फिर मुश्किल हो जाती है, फिर वो नहीं होता। पूर्ण विश्वास के साथ आप समर्पित होके भगवान को करो। अब क्या था कि दूसरे दिन ही वो अंकल आ जाते हैं और उनके हॉस्पिटल ले जाते हैं, और भगवान की कृपा से देखते ही देखते वो जो इसके पिताजी थे इतने स्वस्थ हो जाते हैं, इतने कि डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं कि ये इतने जल्दी रिकवर हो रहे, इतने जल्दी ठीक हो रहे हैं, ये कैसे? क्योंकि इनके ऊपर माँ भगवती और हमारी कन्हैया का आशीर्वाद था। तो कहानी का संदेश है कि सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे समझ आ गया कि भगवान तो सिर्फ क्या देखते हैं? सच्चा दिल। सिर्फ उनको सच्चा दिल चाहिए, उनमें कपट नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, भाव होना चाहिए। भक्ति में शक्ति होती है और सच्चे विश्वास से चमत्कार जरूर होता है।